चलिए विद्यार्थियों, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की प्रकृति कारणों का वर्णन कीजिए। ये इसी साल बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र पे ये प्रश्न आया है, 10 अंक का है। ठीक है, चलिए इसको अपन पढ़ते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। ठीक है, आपको 31 दिसंबर 16वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ ने एक ऑर्डर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस फरमान के आधार पर वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आती है। ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे भारत की राजनीति में हस्तगत वो कर लेती है। तो यदि अपन इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि देखेंगे तो आज अपना यह वाला लेक्चर छूट जाएगा। इसलिए मैं सारांश में बताना चाहूंगी कि प्लासी के युद्ध के बाद लगभग पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है और अपन को पढ़ना है 1857। तो 1757 तक लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को राजनीतिक रूप से मतलब गेम ऑफ पावर के आधार पर वो उसे हस्तगत कर लेती है। तो लगभग अपन 100 वर्ष बाद देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, जिसे कहा गया 1857 की क्रांति। तो तात्कालिक कारण तो ये कहा जाता है कि मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में एक जो अंग्रेजी अधिकारी था उसको मार दिया गया था। उसने मारा और जब उसको अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है, उसका साथ देने के कारण उसके कई जो भी उसके साथी थे वो उसे अरेस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ शेखू पलटू का कहा जाता है, वो बस अंग्रेजों के साथ था और कि मतलब उनके साथ मिला हुआ था। तो उस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या होने के बाद उसको मतलब जब पकड़ा जाता है तो वो घायल हो जाता है, बाद में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। तो ये तो एक तात्कालिक कारण हो गया। पर उससे पहले यदि अपन देखें तो 10 मई 1857 को तय था कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने आगाज किया था। सभी लोगों ने मिलकर के ये कहा था कि हम अंग्रेज, क्योंकि 100 वर्ष के उनके शासन में हर तरह से जनता परेशान थी, त्राही कर रही थी। परंतु मंगल पांडे द्वारा जल्दी से मतलब 29 मार्च को ही उन्होंने ये 1857 को उन्होंने अपना ये बैरकपुर छावनी की जो घटना हो जाती है, तो समय से निर्धारित समय से पूर्व, क्योंकि रोटी और कमल ये प्रयास किया गया था। रोटी और कमल के माध्यम से समस्त पूरे भारत में मतलब ये आपके एरिया वाइज बांट दिया गया था कि रोटी और कमल के द्वारा प्रचार किया जाएगा और गांव से गांव इसका प्रचार करते हुए ये प्रचार था जिन जिन तक रोटी और कमल पहुंचता है। तो रोटी का मतलब था, उनका उद्देश्य था कि हम भारतवासी साथ में भोजन करेंगे, और कमल का मतलब था कमल के फूल की तरह हम भारत का विकास करेंगे, भारत को खिलाएंगे, खिल के उसका विकास होगा, ये उसका उद्देश्य था। परंतु समय से पूर्व क्रांति हो जाती है। तो तात्कालिक कारण यदि देखा जाए तो वो मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में जो अपन ने अभी उदाहरण पढ़ा। ठीक है, अब अपन को दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कारणों का वर्णन करिए। तो पहला कारण है धार्मिक कारण। आप लोगों को कल चूंकि आपने दयानंद सरस्वती पढ़ा है तो आज आप लोगों को पढ़ना आसान होगा। कल अपन ने पढ़ा था सामाजिक चेतना के कारण, राष्ट्रीय जागरण के कारण, और आज अपन पढ़ रहे हैं धार्मिक और सामाजिक कारण। तो इसमें यह है कि उस समय मैंने कल भी आपको बताया था कि मध्यकाल से लेकर के जो भारत जो एक समृद्ध देश कहलाता था, अब धीरे धीरे उसका पतन प्रारंभ हो चुका था और जनता परेशान हो चुकी थी। ठीक है, तो इस कारण से, और कई कारण थे, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हो गया, और उस समय जो भारत के ग्रंथों का अनुवाद हो रहा था अंग्रेज अपने हिसाब से कर रहे थे, और जो वैदिक सभ्यता संस्कृति था उसका पतन हो रहा था। तो दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के में कहा गया वेदों की ओर लौटो। 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया और भारत में जन जागरण का प्रयास किया। मतलब जन जागरण के प्रणेता कहलाते हैं आपके राजा राम मोहन राय। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। मतलब इन विचारकों द्वारा, इन महापुरुषों द्वारा भारत में जो सुप्त अवस्था में भारत की सभ्यता संस्कृति थी उसे जागृत करने का प्रयास इन महापुरुषों द्वारा किया गया। तो मैंने ये भी बताया था कल आपको 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो जाती। तो आर्य समाज के द्वारा उन्होंने और भारत के कई जगहों पर उन्होंने जगह जगह केंद्र बना करके इसका प्रचार किया था। तो वेदों की ओर लौटो,
ये जो नारा था उसके द्वारा उन्होंने कोशिश करी कि हम पूरे भारत को जगाएं। तो सुप्तावस्था में जो पड़ी हुई व्यवस्था थी उसे जगाने का प्रयास किया। तो पहला कारण अपन यदि देखेंगे धार्मिक और सामाजिक कारण, कई कुरीतियां फैली हुई थी, तो उसके कारण भी जनता त्राही त्राही कर रही थी। तो ये कहा गया कि उसको हमको दूर करना होगा। ठीक है, तो पहला हो गया धार्मिक और सामाजिक कारण। अब अपन को देखना है भारत का आर्थिक शोषण। इसको आप बहुत अच्छी तरह समझिए। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब डच और पुर्तगाली आते हैं तो उन्होंने व्यापारिक केंद्र भारत को बनाया, मगर भारत का कच्चा माल तब विदेश इंग्लैंड नहीं जाता था। मगर जब अंग्रेज ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो ये कच्चा माल भेजने लगे अपने देश में, और वहां से तैयार मशीन से जो माल आता था, तो स्वाभाविक है कि हर तरह का जो व्यापार है ये मतलब सब नष्ट हो चुका था। और जितना भी मान लीजिए अन्य जो भी उनके मलमल का व्यवसाय कहलाता बहुत अच्छा था, कांच का व्यवसाय, ये सब व्यवसाय उन दिनों बहुत अच्छे चल रहे थे। परंतु अब धीरे धीरे ये व्यवस्था, जिसको कहना चाहिए कि और व्यक्ति हर रूप से परेशान हो चुका था। और दूसरी बात, जब यहाँ देखिए धार्मिक और सामाजिक कारण में, जब व्यक्ति की आत्मा ही सुप्त हो जाएगी, जब व्यक्ति आत्मा से सुप्त हो चुका होगा तो उसे पहले तो आत्मा को जागृत करना होगा। तो जब यहाँ का जागरण आएगा और तो यहाँ फिर आर्थिक शोषण की बात होती है। और अरस्तु ने भी 158 देशों का संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला था किसी भी देश में क्रांति होती है तो उसका पहला कारण होता है आर्थिक कारण। किसी को आप मतलब जिसको कहते हैं अन्य के लिए न तरसाइए, किसी के पेट को न तकलीफ दिलवाइए, उसके कारण आर्थिक शोषण होता है। तो इस आर्थिक शोषण के कारण भी ये प्रयास हुआ कि मतलब 1857 की क्रांति तो होनी ही थी, मगर समय से पूर्व हो गई। और यहाँ पर ये पूरा प्रयास जनता को बताया जा रहा था कि हमें इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होना है। ठीक, अपन ये कारण की जांच कर रहे हैं। 1857 की क्रांति तो होती है, मगर किन कारणों से सफल नहीं होती ये भी अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक शोषण। ठीक, अब अपन यहाँ देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव मतलब अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के कारण 3 चीज देखने को मिलती है इसमें भारत का, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के, इसमें पहला है पाश्चात्य शिक्षा में जब अंग्रेजी शिक्षा, तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की नीति थी कि सिर्फ बाबुओं की फौज को तैयार करना। देखिए यहाँ तक का जो तात्कालिक कारण था इसका मंगल पांडे का, तो इसमें क्या हुआ, इसका अपन तात्कालिक कारण का असर अपन ये देखेंगे कि जब साम्राज्य का, ये तो 1857 की क्रांति है, 1858 में एलिजाबेथ का शासन चलेगा, साम्राज्य का शासन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो फौज थी उसकी, उसमें अधिकतर ब्राह्मण लोग थे। जब 1858 में नियम बनता है तो जब अपने हाथ में शासन ले लेती हैं तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले ब्राह्मणों की संख्या को फौज में कम करते हैं और जाट और सिख लोगों को उस जमाने से सेना में ज्यादा भर्ती किया जाने लगा था। तो एक तात्कालिक कारण का प्रभाव अपन आगे भी देखते हैं। और इस पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव यह हुआ कि बाबुओं की फौज को तैयार करना, क्योंकि जो अन्य जो अधिकारी हैं वो तो इंग्लैंड से आ जाते हैं, परंतु भारत में उस प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए, हर व्यवस्था को देखने के लिए उन्हें भारत के ही लोग तो चाहिए। यहाँ भी तो फौज में ज्यादातर भारतीय ही थे, और यहाँ पर उन्होंने बाबुओं की फौज इसलिए तैयार करना था उनको क्योंकि उन्हें भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना था। एक तो यह हो गया। दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, अब प्रचार प्रसार तो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करना। तो चूंकि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, इधर धर्म परिवर्तन की बात हो रही है और इधर कहा जा रहा है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए रामकृष्ण मिशन, इधर ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ चाहे जन जागरण का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां यहाँ ऐसी हो गई थी, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव इतना सारा ज्यादा हो रहा था। अब इधर दिनकर जी क्या कहते हैं कि ये जो वर्तमान, ये वर्तमान मतलब अभी जो 1857 की क्रांति हो, ये जो आगे अपन देखते हैं, तो इसमें उनका कहना है कि वर्तमान भारत का जन्म ही पाश्चात्य शिक्षा की गोद में होता है। ये इसको उन्होंने इस पॉजिटिव वे में लिया कि यदि हम मान लीजिए पाश्चात्य शिक्षा मतलब यहाँ हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो यदि हम अंग्रेजी भाषा
को न पढ़े होते तो हमने अच्छे अच्छे जो विचारक हैं उनकी न पुस्तकें पढ़ी होती, न उनके विचार पढ़े होते, न सभ्यता पढ़ी होती, न भाईचारा पढ़ा होता, और न जो सभ्यता संस्कृति भारत का अन्य देशों का विकास कैसे होता है, अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुए हैं। और मैंने आपको एक बार बताया था, हमेशा एक बार क्लास में बताती हूँ हमेशा, कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है विश्व में जो किसी के अधीन नहीं हुआ। अमेरिका जैसा देश इंग्लैंड से स्वतंत्र होता है। तो ऐसे देशों की कहानी पढ़ करके लोगों ने समझा, अपने भारतीय वासियों ने समझा कि स्वतंत्रता कैसे होती है, स्वतंत्रता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने की क्या स्थिति है, क्योंकि वो इस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उन्होंने अच्छे साहित्य को पढ़ा था। तो ये तो हो गए बाबुओं की फौज और ईसाई धर्म परिवर्तन, तो निगेटिविटी आ गई पाश्चात्य शिक्षा की। मगर इसको पॉजिटिव वे में अपन ने क्या देखा, ये जो 1857 की क्रांति का कारण कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने के कारण अंग्रेजी अच्छा साहित्य पढ़ा गया, और अच्छे साहित्य को हम लोगों ने करके उसे आगे उसका पॉजिटिव वे में उसको हम लोगों ने लिए। ठीक, इसीलिए दिनकर का कोटेशन आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्तमान जो भारत है वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की गोद से निकल करके आया है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब अपन चौथा लेते हैं, भारतीयों का विदेश गमन। देखिए, जैसे इनका स्वामी विवेकानंद का शिकागो में जो धर्म उपदेश है वो भी विदेश गए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति लोग, राजा राम मोहन राय, ये भी विदेश बहुत गए थे। अन्य जो नेता थे, महापुरुष जो थे, वो भी विदेश यात्रा करने के दौरान उन्होंने मतलब अच्छा साहित्य, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के कारण, तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स और वो जो स्वतंत्रता किसे कहते हैं, सामाजिक वातावरण क्या होता है, स्वस्थ वातावरण क्या होता है, देश का विकास कैसे होता है, ये सब साहित्य तो वो पढ़ ही रहे थे। परंतु जब वो विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा के दौरान वहां जाने पर उन्हें समझ में आया कि अपन लोग तो सदियों से अब गुलाम कहला गए। अभी तो 100 वर्ष का तो अपन देख ही रहे हैं कि 1757, 1857, ये तो अपन देख रहे हैं। मगर उन्होंने वहां ये जाके देखा कि हमारे भारत के वातावरण में, क्योंकि हम पराधीन भारत में हैं, और जब हम जिन देशों में हम जा रहे हैं वहां का तो स्वतंत्र देश है, तो स्वतंत्र देश के नागरिक क्या होते हैं, स्वतंत्र देश के नागरिकों के अधिकार क्या है, उनका वातावरण क्या है, वो वहां के वातावरण में और भारत के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो विदेश गमन होना हुआ इन लोगों का, इनके माध्यम से भी उन्होंने यहाँ के वातावरण को भारत में आकर बताने का प्रयास किया और जन जागरण का प्रयास किया। तो यही वजह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में 1857 में इन कारणों के कारण, ये सब कारण धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए और फिर 1857 की क्रांति होती है। मगर मैं आपको बताऊं, तात्कालिक कारण जो कि समय से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया, इसीलिए जब झांसी की रानी ग्वालियर से निकलती हैं, अन्य जैसे आपने झांसी से निकलती हैं, ग्वालियर में भी चाहती हैं उनको सहयोग मिल जाए, तो उन्हें सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि जमींदारी प्रथा भी शुरू हो गई थी। कई जगह ऐसा कहा गया कि नहीं, हम वेतन देंगे, आप हमारा सहयोग करिए, आप आंदोलन में भाग न लीजिए। तो इस तरह का वातावरण भारत में मतलब बटा हुआ समय चल रहा था। किसी ने 1857 की क्रांति में जिनसे सहयोग की उम्मीद थी उन्होंने भी सहयोग नहीं किया, और यही वजह है कि 1857 की क्रांति विफल हो जाती है। और जब क्रांति विफल हो जाती है तो ये स्वाभाविक ब्रिटेन में खलबली मच गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हस्तगत कर लेती हैं साम्राज्य विक्टोरिया, और फिर 1858 का वो अधिनियम पारित करती हैं, जिससे कि यदि ये क्रांति न होती तो ईस्ट इंडिया मतलब दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो 1857 की क्रांति या 1858 अधिनियम क्यों लागू हुआ, तो भी आपको यही कारण लिखना पड़ेगा। क्योंकि 1857 की क्रांति यदि नहीं होती तो 1858 का जो अधिनियम आता है वो न आया होता। क्लियर? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल अभी फिर से क्लास होगी तो इसका मैं आगे का पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है।